नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 8 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सेशन का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है और आपको होमवर्क भी शेयर करना होता है, जो भी होमवर्क दिया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ड देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेकंड में इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, फिर हिंदी मीनिंग देखते हैं, फिर इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो जो भी इसका सिनोनिम्स होता है वो देखते हैं, और इससे रिलेटेड अगर जो पिक्चर होता है वो देखते हैं। तो आइए अब इसको एक बार कवर करते हैं। तो वर्ड क्या है, इनकम्बेंट, जो एक नाउन है। इनकम्बेंट क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक ऑफिशियली पोजीशन हो, पद हो, तो उसको क्या बोलेंगे, पदधारी बोलेंगे। यानी कि जो पद को धारण किए हुआ हो। मान लीजिए हर ऑफिस में एक वर्कर होता है, फिर मैनेजर होता है, मतलब हर उसका एक ऐसे सीक्वेंस बना हुआ है कि किस पोस्ट पे कौन सा इंसान है। तो उसका क्या हो गया, एक पद हो गया, पोजीशन हो गया। तो इनकम्बेंट मतलब पदधारी हो गया, यानी कि जो कोई एक पोजीशन धारण किए हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो आने वाले टाइम में आप भी क्या होगे, एक ऑफिसर बन जाएंगे और आपके पास भी एक पोजीशन होगा। ठीक है, उस पोजीशन को आप होल्ड किए होंगे और आप अपने ऑफिस में बैठे होंगे। तो इनकम्बेंट मतलब क्या हो गया, पदधारी हो गया। और जिसका सिनोनिम्स की बात करें तो ऑक्यूपेंट, ऑफिस होल्डर, कंपल्सरी या फिर ऑब्लिगेटरी हो गया। देखिए, तो वर्ड में जो अगर ट्रिक बनता है तो हम ट्रिक भी आपको बताते हैं। तो देखिए ट्रिक इसका, आज हम आपको बहुत सारा ट्रिक बताने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए इनकम्बेंट का ट्रिक जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए, इनकम्बेंट को हम लोग क्यूब से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो ऐसे देखेंगे कि क्यूब में सिस्टम लगा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सिस्टम पे काम कर रहा है बंदा, तो ऐसे क्यूब में क्या होता है, यहाँ पे आपको चेयर मिलेगा, यहाँ पे टेबल मिलेगा, इस पे सिस्टम लगा होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्यूब में इनकम्बेंट है, यानी कि जो भी इनकम्बेंट है वो क्यूब में बैठे हुए हैं। तो इस तरह आपको क्यूब से रिलेट करके याद रख लेना है, यानी कि जो भी पदधारी है वो क्या है, क्यूब में बैठे हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पाइवोटल। पाइवोटल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज अदर थिंग्स डिपेंड ऑन इट। यानी कि कोई चीज़ जिसका इंपॉर्टेंस क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हो, महत्व तो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि सारे चीज़ उस पर निर्भर कर रहे हैं, तो उसको पाइवोटल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि प्रधान इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि जो मुख्य हो, मेन हो। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रूशियल, क्रिटिकल, सेंट्रल या फिर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वर्ड क्या हो गया, पाइवोटल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है कि जो कोई चीज़ जिसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और उस पर सारे चीज़ डिपेंड कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो क्रूशियल हो गया, क्रिटिकल हो गया, सेंट्रल या फिर इंपॉर्टेंट हो गया। और इस वर्ड को याद रखना होगा, तो हम लोग पायलट से रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं, पायलट से। कि प्लेन में पायलट क्या करता है, पाइवोटल रोल प्ले करता है, क्योंकि सारे चीज़ उस पर ही डिपेंड करता है। अगर वो ढंग से जहाज़ चलाए तो सब कुछ ठीक है, और थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो प्लेन में पायलट का पाइवोटल रोल होता है। तो पाइवोटल को पायलट से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में भी ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है। तो ऐसे ही ट्रिक अगर आप भी बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये ट्रिक जो हम बता रहे हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट स्टॉपिंग, यानी कोई जो स्टॉप नहीं होने वाला हो। ठीक है, जो स्टॉप नहीं होने वाला हो, लगातार चल रहा हो, तो इसको सतत बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप रिलेंटलेस प्रयास कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि बिना रेस्ट किए हुए। ठीक है, रिलेंटलेस। तो सतत इसका यानी कि सतत कोशिश कर रहे हैं, सतत प्रयास कर रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो इनएग्जोरेबल हो सकता है, अनरिलेंटिंग हो सकता है, इनफ्लेक्सिबल हो सकता है, फिर इनकम्प्रोमाइजिंग हो सकता है, अनकम्प्रोमाइजिंग हो सकता है। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया, रिलेंटलेस हो गया, रिलेंटलेस हो गया। ठीक है, वर्ड क्या हो गया, रिलेंटलेस हो गया। सिनोनिम्स की मीनिंग की बात करें तो नॉट स्टॉपिंग, जो स्टॉप नहीं होने वाला हो, लगातार जारी हो, वो अपने टारगेट की तरफ फोकस किए हुआ हो। जैसे आप है, ठीक है, आपको रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आप अपने एम को, लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप खुद अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि जो रेस्ट नहीं करते हैं, लगातार काम करते हैं, उसको रिलेंटलेस बोलते हैं। और रेस्ट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर ले। और डेली छोटा छोटा गोल बनाना चाहिए कि हाँ पहले, और गोल को अचीव करने का आदत डालना चाहिए। इससे खुद आपको थोड़ा टाइम बाद पॉजिटिव वाइन्स आएगा और आपको मज़ा आने लगेगा लाइफ में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पायोनीड। पायोनीड की बात करें तो एक वर्ब है। पायोनीड क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है व्हेन समबडी पायोनियर समथिंग दे आर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू डू, डिस्कवर और यूज समथिंग न्यू। पायोनियर मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान जो, माने पायोनियर उसको बोलते हैं कि
कोई चीज़ जो सबसे पहले वो लाया हो, ठीक है, उसकी खोज किया हो या उसका यूज किया हो, तो उसको पायोनियर बोल सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोल सकता है, पायोनियर। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, बीरा उठाया, जिसने मतलब सबसे पहले कोई कदम उठाया, बीरा उठाया, स्टेप्स लिया, इनिशिएटिव लिया, ऐसे बहुत सारे इसको बोल सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इंट्रोड्यूस बोल सकते हैं, यानी कि जो पहली बार किसी ने कोई इंट्रोड्यूस्ड किया, ठीक है, इनिशिएटेड किया, लीड किया या फिर डेवलप्ड किया, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, पायोनियर हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, बीरा उठाया, इंट्रोड्यूस्ड, इनिशिएटेड, लीड या फिर डेवलप्ड हो सकता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए, आप जब ट्रेन में जाते होंगे तो एक नीर का पानी मिलता है, किसका मिलता है, नीर का। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इंडियन रेलवे ने सबसे पहले नीर को पायोनियर किया, ठीक है। नीर को सबसे पहले किसने पायोनियर किया, तो इंडियन रेलवे ने। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। देखिए, रिलेट करना यार, ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस आप रिलेट करना सीख गए वर्ड को दूसरे वर्ड से, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है ट्रिक, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ देख चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, साइकोफेंट। साइकोफेंट एक नाउन है यहाँ पे। साइकोफेंट क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु प्रेज इंपोर्टेंस और पावरफुल पीपुल too much and in a way that is not sincere especially in order to get something from them। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने से पावरफुल लोगों का और जो अपने से बुद्धिमान लोगों का क्या करते हैं, तलवे चाटते हैं, यानी कि उनके चापलूसी करते हैं, तो उनको ही साइकोफेंट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, साइकोफेंट बोलते हैं, ताकि उनसे कुछ उनको हासिल मिल जाए। जैसे आप देखते होंगे जो आसपास के कोई लीडर है, कोई नेता है, तो बहुत सारे उसके चमचे क्या हमेशा उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं ताकि कुछ मिल जाए, खाने पीने को काम बन जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, साइकोफेंट को चापलूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चापलूस, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, टोडी हो सकता है, प्लेटरर हो सकता है, बूट लिकर हो सकता है, फिर लैकी हो सकता है। तो देख सकते हैं मतलब इन लोगों के लिए कितना गंदा वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, बूट लिकर, यानी कि जो तलवे चाटते हैं, ठीक है, जो तलवे को चाटते हैं उनको क्या साइकोफेंट बोलते हैं। तो है ऐसे, रियल लाइफ में है ऐसे बहुत सारे लोग। आप स्कूल में भी देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा टीचर के मतलब चापलूसी करते रहते हैं ताकि एग्जाम में उसको अच्छा नंबर मिल जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। बाद में पता चलता है कि उनको नंबर भी नहीं मिला और चापलूसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर भी रिलेट करके बताया गया है। तो आई होप आपको साइकोफेंट समझ में आ गया होगा। तो आप इसको साइकोलॉजिस्ट से याद कर सकते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कभी साइकोफेंट का काम नहीं करेंगे। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, अब चलते हैं होमवर्क की तरफ। हम जो भी वर्ड होमवर्क देते हैं कि जो भी वर्ड कवर कराया जा रहा है इससे सेंटेंस बनाना है। क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। और बहुत सारे स्टूडेंट सिंसियर होकर सेंटेंस बना भी रहे हैं, उनको खुद इससे बेनिफिट हो रहा होगा और वो अच्छा फील कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट होमवर्क बनाए हैं। तो यहाँ पे पूरन सिंह मुड़िया हैं, ठीक है। पूरन सिंह मुड़िया काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और आई विश की उनका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए, क्योंकि जो भी हार्डवर्क करेगा उसकी कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, टुमुल्टस वर्ड कवर कराया गया था जिसको इन्होंने बनाया है सेंटेंस। 2022 वाज ए टुमुल्टस ईयर फॉर मेनी कंट्रीज। हाँ, क्योंकि देखिए 2000 सही बात है, 2022 में क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा मतलब कोरोना की वजह से पूरे देश में तहलका मच गया था। तो ये सही सेंटेंस बहुत मस्त बनाया है, अपने डेली लाइफ से रिलेट करके बनाया है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू मिस्टर पूरन सिंह मुड़िया। भगवान करे कि आप जो चाहते हैं वो जल्दी से आपको मिल जाए। नेक्स्ट वर्ड इन्होंने नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनाया, टेकल से, ठीक है। तो टेकल वर्ड कल कवर कराया गया था, तो इससे इन्होंने बनाया है हाउ डू यू टेकल ए टास्क लाइक दैट। मतलब कि आपने कोई टास्क को कैसे टेकल करते हैं। मतलब टेकल मतलब क्या होता है कि किसी जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपके लाइफ में, उसको कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसको टेकल बोलते हैं। तो और नेक्स्ट है ट्रेटर। ट्रेटर से इन्होंने सेंटेंस बनाया कि ही वाज ए छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ए लगाना चाहिए था, ही वाज ए ट्रेटर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वह एक धोखेबाज है। तो बहुत अच्छा, ग्रेट जॉब भाई पूरन सिंह मुड़िया, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप भी आज से बनाना शुरू कर दीजिए। खुद कुछ टाइम बाद देखिए, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपने आप पे प्राउड फील करेंगे कि हाँ, हम सीख रहे हैं तो अब सेंटेंस बना पा रहे हैं। और आप सेंटेंस बनाना सीख गए किसी भी वर्ड से, तो वर्ड हमेशा के लिए आपको याद होने वाला है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, गवर्नेटोरियल। क्या है, गवर्नेटोरियल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। वर्ड क्या है, गवर्नेटोरियल। तो इसको आप इसको देखिए, इसमें दो वर्ड ऐसा ऐसा जुड़ा है जिससे इसका साफ साफ मीनिंग निकल जाएगा। एक तो गब्बर, गब्बर आप सुनेंगे कि, और एक नोटोरियस। नोटोरियस मतलब क्या होता है, जिसका जो बिहेवियर थोड़ा खराब होता है उसको नोटोरियस बोला जाता है। तो गवर्नेटोरियल इसका मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कनेक्टेड विथ द जॉब ऑफ स्टेट गवर्नर इन द यूएस।
इसका सीधा सा बात करें तो गवर्नर हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जो गवर्नर होता है क्या होता है, वो मेन होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, गवर्नमेंटल हो सकता है, प्रेसिडेंशियल हो सकता है, फिर एक्सिक्यूटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो गवर्नेटोरियल मतलब क्या हो गया, गवर्नर हो गया। अगर इसको याद रखना होगा तो आप गब्बर सिंह से याद रख सकते हैं कि गब्बर सिंह क्या था, एक नोटोरियस गवर्नर था। ठीक है, गब्बर सिंह क्या था, एक नोटोरियस गवर्नर था। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेन। इंटरवेन की बात करें तो एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू बिकेम इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और हेल्प इट। यानी कि देखिए, किसी चीज़ सिचुएशन में क्या करना है, इन्वॉल्व हो जाना, ताकि उसमें क्या करे, उसको इम्प्रूव कर सके या फिर उसमें सहायता प्रदान कर सके, तो उसको इंटरवेन बोलते हैं। तो इंटरवेन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, उससे ढंग से नहीं हो रहा है, तो आप उसको बीच में गए, इंटरवेन किए और उसको थोड़ा सा आइडिया दे दिए कि भाई ऐसे काम करो, ये जल्दी हो जाएगा, तो उसको इंटरवेन बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो इंटरफेयर हो सकता है, इंटरपोज हो सकता है, फिर इंटरप्ट हो सकता है, या इंटरसीड हो सकता है। देखिए, ये निगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो अपने काम में लगा हुआ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं, बीच में इंटरफेयर करने लगते हैं। तो दोनों इसका मीनिंग निकल सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को सहायता चाहिए तो आप उसको इंटरप्ट करके उसको सहायता दे दिए, तो उससे उसका हेल्प हो गया। और एक दूसरा होता है जो काम कर रहा है, उसका काम बिगाड़ दिए बीच में इंटरफेयर करके, तो दोनों मीनिंग हो सकता है। तो वर्ड क्या हो गया, इंटरवेन हो गया। ठीक है, इंटरवेन को अगर याद रखना हो तो कैसे याद रख सकते हैं कि इंटरवल में इंटरवेन करो। ठीक है, इंटरवल जो होता है, मान लीजिए कि इंटरवल कब होता है, जैसे लंच वगैरह, मतलब छोटा सा जो ब्रेक होता है उसको इंटरवल बोलते हैं। तो बोल सकते हैं कि अगर इंटरवेन करना ही है तो इंटरवल में करो। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबवर्ट। सबवर्ट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू डिस्ट्रॉय द ऑथोरिटी ऑफ ए पॉलिटिकल रिलीजन एक्सेट्रा सिस्टम बाय अटैकिंग इट सीक्रेटली और इनडायरेक्टली। सबवर्ट मतलब क्या होता है कि किसी ऑथोरिटी, पॉलिटिकल, रिलीजियस सिस्टम को क्या करना, गुप्त तरीके से या फिर इनडायरेक्टली तरीके से उसको अटैक करना। ठीक है, अटैक करके उसको बर्बाद कर देना, तबाह कर देना, उसको सबवर्ट बोलते हैं। यानी कि विकृत कर देना, यानी कि विकृत मतलब क्या होता है, उसके शेप वगैरह में चेंज कर देना, तो तबाह कर देना बोल सकते हैं। अंडरमाइन, परवर्ट, डिबेस या फिर डिप्रेव इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है चीज़ें। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। स्टीड फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है नॉट चेंजिंग इन योर एटीट्यूड और एम। यानी कि मान लीजिए कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो टारगेट है, उसको बदलना नहीं है। मान लीजिए कि आप एक बार सोच लीजिए कि हाँ हमें एनडीए क्लियर करना है, तो आप उसके पीछे ही लगे हुए हैं हमेशा से, एकदम दिन रात आपके मन में वही चल रहा है कि एनडीए क्लियर करना है, एनडीए कैसा क्लियर हो सकता है, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब आपके मन में बस ये सब सवाल आते रहना चाहिए और उस पर काम करते रहना है। ठीक है, उसका फिर सोल्यूशन ढूंढना है, जो भी सवाल आ रहा है कि उसको क्या कर, मतलब ये कैसे होगा फिर। तो स्टीड फास्ट मतलब क्या होता है कि आप मतलब किसी इरादे पे बुलंद है, तो पक्का है। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या आ जाएगा, फिर्म हो सकता है, अनवेवरिंग हो सकता है, स्टॉन्च हो सकता है, फिर परसिस्टेंट हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो याद रखना होगा कि जो मतलब फास्ट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, स्टीड फास्ट होता है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। वर्ड क्या है, परसूट। परसूट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर ट्राइंग टू गेट समथिंग। यानी कि किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करना, तो उद्यम इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो क्वेस्ट, चेज, सर्च या फिर हंट। यानी कि किसी चीज़ का आप पीछा कर रहे हैं। चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना। सर्च मतलब ढूंढना। तो परसूट मतलब क्या होता है कि उद्यम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको याद रखना होगा तो याद कैसे रखेंगे कि सूट में वो क्या कर रहा था, जॉब परस्यूट कर रहा था। ठीक है, सूट में वो जॉब परस्यूट करने की कोशिश कर रहा था सूट पहन के। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी होमवर्क आपको बताएं, होमवर्क क्या है कि जो आप वर्ड सीखे हैं यहाँ पे बताया गया, उससे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ देख के आप थोड़ा सा सोचिएगा, तो खुद सेंटेंस आपके माइंड में आने लगेगा। ठीक है, तो सेंटेंस बनाना है और वहीं पे कमेंट करना है। चाहे तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ पे आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।